बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं ट्रैवल ब्रदर्स, नंबर 1 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी ऑफ सेंट्रल इंडिया, हिंदुस्तान बायोडीजल, देश का डीजल और वेडिंग मून, वी अंडरस्टैंड योर मैरिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया हिंदी। समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे किसानों के पंजीयन में पटवारियों ने की गड़बड़ी। किसान ने जितने रकबे में गेहूं बोया उससे आधे का भी नहीं हुआ पंजीयन। एसएमएस देखकर किसान परेशान। कभी सूखे की मार से, कभी अतिवृष्टि से तो कभी ओलावृष्टि से परेशान किसानों पर इस बार मानसून मेहरबान रहा। मानसून के साथ प्रकृति ने भी साथ दिया और किसानों के खेत में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई। लेकिन 4 सालों से परेशान किसान बम्पर पैदावार होते हुए भी सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो रहा है और इस लापरवाही ने अन्नदाताओं की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। कोरोना के कहर से लॉकडाउन के चलते किसानों के समर्थन मूल्य पर सरकार ने 15 अप्रैल से खरीदी प्रारंभ की। गेहूं की फसल को खरीदी केंद्र तक ले जाने के लिए किसानों को एसएमएस भेजे गए, लेकिन एसएमएस देखकर किसान अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं। जब भी गेहूं की खरीदी होती थी किसानों की लंबी कतारें लग जाती थी, लेकिन इस बार किसानों को बुलाने के बाद भी किसान खरीदी केंद्र तक नहीं आ रहा। मामले की जांच पड़ताल करने पर पाया एक बार फिर अन्नदाता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राजस्व विभाग की लापरवाही का खामियाजा प्रदेश का किसान भुगत रहा है। देखिए न्यूज इंडिया हिंदी संवाददाता संदीप गुप्ता की खास रिपोर्ट। शाजापुर जिले में 60,000 पंजीकृत किसानों से 15 अप्रैल से 77 केंद्रों पर गेहूं की खरीदी प्रारंभ की गई। खरीदी के प्रथम दिन 15 अप्रैल को किसी केंद्र पर एक भी किसान नहीं पहुंचा। किसी पर एक तो किसी पर 2 किसान। एक भी ऐसा केंद्र नहीं था जिस पर सभी किसान पहुंचे हो। दूसरे दिन भी यही स्थिति रही। किसी केंद्र पर 6 तो किसी पर 12 किसानों को एसएमएस भेजे गए, लेकिन उपज लेकर 2 या 3 किसान ही पहुंचे। कल खरीदी के तीसरे दिन भी कमोबेश यही स्थिति रही। किसानों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसान खरीदी केंद्र तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। जब इसकी पड़ताल की गई तो राजस्व विभाग द्वारा गड़बड़ी का मामला सामने आया। हर किसान के खेत में कितनी गेहूं की उपज है, कितनी चने की या अन्य फसलों की, इसकी जानकारी हल्का पटवारी को देना थी, लेकिन जल्दबाजी में पटवारियों ने बिना किसान के खेत देखे ही कंप्यूटर पर जानकारी अपलोड कर दी। के चलते अन्नदाता एक बार फिर परेशान हो रहा है। गेहूं खरीदी केंद्र से जब उन्हें एसएमएस मिल रहा है उसमें 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, 10 क्विंटल गेहूं लेकर बेचने के लिए आना है। जिस किसान के खेत में 100 क्विंटल गेहूं, 50 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई है और हर साल समर्थन मूल्य पर वह इतना गेहूं बेच रहा है, लेकिन इस बार उसे केवल 10 क्विंटल गेहूं का एसएमएस मिल रहा है। ऐसे में किसान इतने से गेहूं को लेकर कैसे खरीदी केंद्र तक पहुंचे? इससे ज्यादा खर्च तो उसका परिवहन पर हो रहा है। ऐसे में किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने नहीं जा रहा है। मजबूर किसान जरूर खरीदी केंद्र पर गेहूं को बेच रहा है, लेकिन अधिकांश किसान खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं। पहले किसान हंकाली जिला शाजापुर के करतार सिंह है, जिनकी 14 बीघा जमीन है। 14 बीघा में से इन्होंने 11 बीघा जमीन में गेहूं बोया और इसका ऑनलाइन कियोस्क सेंटर जाकर पंजीयन कराया। और जब इन्हें एसएमएस मिला तो केवल 2 बीघा जमीन के हिसाब से 16 क्विंटल गेहूं का। करतार सिंह को इस वर्ष करीबन 150 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई है। हर वर्ष वे 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचते हैं, लेकिन इस वर्ष मानसून के अच्छे होने से पैदावार अच्छी हुई और 150 क्विंटल गेहूं उत्पन्न हुआ। बावजूद इसके सिस्टम की लापरवाही के चलते वे केवल 16 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर बेच पाए। कौन से गांव से आए आप? अनखाली। ये आपका कितने बीघा का पंजीयन था? ये था 11 बीघा। आज आप कितना गेहूं बेचने आए हैं? 16 क्विंटल। आपका गेहूं कितना क्विंटल हुआ? करीबन 100 के आसपास। 100 क्विंटल के लगभग हुआ है। तो फिर 16 क्विंटल क्यों बेचने? पंजीयन में दिक्कत हुई। क्या पंजीयन में दिक्कत हुई? पंजीयन 16 क्विंटल की नहीं बोले तो 10 बाकी में चने बहुत। आपने पंजीयन कितने बीघा करवाया था? 14 बीघा। 14 बीघा पंजीयन करवाया था। तो फिर ये पंजीयन में बाकी में चने दर्शा दिए तो किसकी गलती की है? ये पटवारी जी हुई। तो इससे और भी किसानों के साथ गलतियाँ हुई है? क्या मालूम था, अभी तो पता नहीं। अच्छा, पिछले साल आपने कितना गेहूँ बेचा था?
इस साल तो 150 कुंटल गई। यही समर्थन मूल्य पे, और इस बार केवल 16 क्विंटल, और 16 क्विंटल ही बेच पाएंगे आप। हाँ। अब हम दूसरे किसान बहादुर गिर की बात करेंगे। यह शाजापुर जिले के पिपलिया इंदौर गांव के निवासी हैं। इनके पास कुल 5 बीघा जमीन है। 5 बीघा जमीन का ही इन्होंने पंजीयन कराया। इन्हें जब एसएमएस मिला तो यह अपनी उपज को लेकर खरीदी केंद्र पर पहुंचे। खरीदी केंद्र पर इनका केवल 9 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। यह किसान अशिक्षित है। इन्होंने केवल एसएमएस देखकर एक मेटाडोर और एक ट्रैक्टर में भरकर 5 बीघा में हुए 50 क्विंटल गेहूं को लेकर आ गए। मेटाडोर और ट्रैक्टर दोनों को किराए से लेकर आए थे। केवल 9 क्विंटल गेहूं बेचने से इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। हर वर्ष समर्थन मूल्य पर 40 से 50 क्विंटल तक गेहूं बेचते हैं। बादरगिर कौन से गांव से आप? इंदौर। अच्छा, कितने बीघा जमीन है आपके पास? 5 बीघा। और पंजीयन कितने का मिला आपको? 9 कुंटल का। तो ये जो आज उपज बेचने आप आए हो, हाँ तो 2 एक गाड़ी करी लाया मेटाडोर और एक ट्रैक्टर था। हाँ, अभी दोनों किराया देना है जेब से हमने। तो आपका गेहूं कितना खरीदा है? 9 कुंटल। बाकी का क्या बोला इन्होंने? ये नहीं कहा, अब अगला मैसेज आएगा जब आना नहीं। अच्छा, हाँ। तो पंजीयन आपने कितनी जमीन का करवाया है? 5 बीघा। तो फिर 9 कुंटल का मैसेज क्यों आया आपको? अब मेरे को क्या पता क्यों आया। आपने यहाँ पूछा कुछ? हाँ ये बोल रहे हैं कि अगला आएगा, हम क्या करें, आगे से आए। मतलब एक साथ आपको मैसेज नहीं मिला पूरा गेहूं? हाँ एक साथ नहीं मिला। तीसरे किसान हैं शाजापुर जिले के सिंगार चोरी ग्राम के कचरू लाल। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कियोस्क पर करवाना होता है। कचरू लाल ने भी कियोस्क पर जाकर पंजीयन करवाया, लेकिन कियोस्क संचालक ने इनका मोबाइल नंबर गलत लिख दिया। कचरू लाल के पास 9 बीघा जमीन है। अब यह अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। मोबाइल नंबर गलत होने से इन तक एसएमएस भी नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? कचरू लाल, कौन से गांव के आप? सिंगार चोरी। कितने बीघा जमीन आपके पास? 9 बीघा। 9 बीघा का पंजीयन करवाया आपने? तो पंजीयन का एसएमएस मिला आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया? ये मोबाइल नंबर गलत कर दिया। तो गलत कैसे हो गए मोबाइल नंबर? अब मैंने सही दिया था, क्या मालूम कैसे एक नंबर गलत कर दिया। अच्छा, नंबर गलत कर दिया। हाँ। तो किसी और के पास मैसेज गया होगा फिर ये। अब क्या मालूम गया होगा। इस संबंध में खरीदी केंद्र के जिम्मेदार भी मान रहे हैं कि राजस्व विभाग की लापरवाही से किसान परेशान हो रहे हैं। 15 तारीख से खरीदी चालू हुई है। तो 15 तारीख को आपके कितने किसान आए थे? 15 तारीख को एक किसान आया, पंजीयन कितने किसानों का था? 6 का। 6 का। 16 तारीख को 16 को 5 आए, 6 का पंजीयन था। 6 का। और आज कितने किसानों का पंजीयन है? आज 10 का है, उसमें से 3 आए। 3 आए हैं। अच्छा, किसान क्यों नहीं आ पा रहा है? किसान इसलिए नहीं आ रहे हैं सर कि ये 4 कुंटल है। 4 कुंटल के लिए भाड़ा का ट्रैक्टर नहीं मिले गांव पे, ऑटो नहीं मिलता। मतलब ज़्यादा माल होए तो उसको वाहन वाले को भी। जैसे कई किसानों ने समस्या बताई है कि उनमें जिस जमीन का पंजीयन कराया, हाँ। उसके हिसाब से उनको एसएमएस नहीं मिल पा रहा अपनी उपज खोलने के लिए। नहीं, उसमें क्या है कि एक किसान के पास 4 डायरी है एक ही नाम से। कोई में है 4 बिस्वा, कोई में है 4 बीघा और कोई में है 40 बीघा। तो छोटे किसान को पहले प्राथमिकता के हिसाब से पहले नहीं, वो अभी आ जैसे रहा। आपके एक किसान है, वो भी छोटा किसान ही है, उसकी 5 बीघा जमीन है। हाँ। उसने 5 बीघा एक ही खाता है, 5 बीघा का ही पंजीयन करवाया, हाँ लेकिन उसको जो है अनुमति केवल 9 क्विंटल और 45 किलो की मिली, और आज वो गेहूँ आपके 40 क्विंटल लेके आ गए। हाँ, तो ये भोपाल स्तर से आ रहा, हम इसमें हमारा रोल नहीं, मतलब संस्था का। समर्थन मूल्य की खरीदी होती थी तो किसानों की लंबी कतारें लग जाती थी, लेकिन अब किसान एसएमएस के बाद भी खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच रहा है। खरीदी केंद्र के जिम्मेदारों ने किसानों से फोन लगाकर बात की तो उन्हें बताया गया कि इतनी कम उपज लेकर वह कैसे बेचने आए, इससे ज्यादा तो उनका परिवहन खर्च हो रहा है। तहसीलदार सत्येंद्र बेरवा ने पूरे मामले में जांच की बात कही है। पटवारियों ने घर बैठकर ऑनलाइन जानकारी किसानों की अपलोड कर दी। जानकारी भेजते समय पटवारियों ने जमीनी हकीकत देखने का प्रयास नहीं किया। अभी इस संबंध में शासन स्तर से जो छोटे किसान हैं उनको एसएमएस के माध्यम से बुलाया जा रहा है। इस प्रकार आपने कहा है कि उन्होंने ज़्यादा रकबे का पंजीयन कराया था और उनका अभी एसएमएस नहीं आया। इस संबंध में मेरा ये आग्रह है आपसे कि किसानों में ये बात भी आप लोग बताएं कि अभी छोटे किसानों का ही माल लिया जा रहा है, और यदि रकबे में किसी प्रकार का कोई अंतर पाया जाता है और हमारे संज्ञान में आएगा तो हम उसकी जांच करा के उसे शासन स्तर से दुरुस्त करवाएंगे। किसानों के खेतों को देखा नहीं और उनकी फसलों की जानकारी अपलोड कर दी। कैमरा पर्सन दिलीप सोलंकी के साथ संदीप गुप्ता, न्यूज़ इंडिया हिंदी, शाजापुर।